चारों एक बहुत ही होनहार और बेहद अच्छी ज़हीन स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी थी। मगर इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद उसके स्याह रंग की वजह से चारों को ना कोई अपना दोस्त बनाता और ना ही उसकी क्लास टीचर उसकी कदर करती थी। चारों एक बार खुद से बातें करते समय वो मायूस होकर कहने लगे, मेरी काली रंगत की वजह से मेरे अंदर पाए जाने वाली बेहतरीन स्किल्स को कोई अहमियत ही नहीं देता। बस सबको मेरा काला रंग ही नजर आता है। ये कहकर चारों बहुत रोई तो उसकी माँ ने उससे कहा, चारों बेटा, क्या हुआ? तुम इतना ज़ारो कतार क्यों रो रही हो? चारों ने रोने की सारे रीजन माँ को बताए तो उसकी माँ ने चारों को दिलासा देते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मेरी लाडली, दिल छोटा ना करो। तुम्हारी ये सूरत ऊपर वाले ने बनाई है, ना कि तुमने खुद। चलो, इन बातों पर ध्यान ना दो और स्कूल के हर कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार रहा करो। एक दिन चारों अपनी क्लासरूम में बैठी थी कि अचानक उसकी क्लास टीचर क्लासरूम में दाखिल हुई और बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ ऑल आर यू टुडे? इसके बाद टीचर ने मजीद कहा, बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा स्कूल हर साल ही शहर के दूसरे बड़े स्कूलों के साथ आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेता है और इस कंपटीशन में हमारे स्कूल से कोई एक एक्सपर्ट बच्ची परफॉर्म करती है। तो इस साल भी हमारे स्कूल में से एक बच्ची सिलेक्ट की जाएगी। ये बातें सुनकर तो जैसे चारों के सोए हुए अरमान जाग उठे। वो दौड़ती हुई टीचर के पास आई और बोली, मैम, डू यू नो कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मैं यकीन से कहती हूँ कि मैं ज़रूर फर्स्ट पोजीशन हासिल करूँगी। प्लीज़ आप मुझे सिलेक्ट करके देखें। तो टीचर कहती है, ओहो चारों, गो बैक टू योर सीट। मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो, मगर मैं तुम्हारी डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से नहीं चाहती कि हमारे स्कूल की रैपो बर्बाद हो जाए। इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखा है, इसे धोकर आओ, शायद कुछ दिखाई देने लगो। ये बातें सुनकर वहां क्लास में मौजूद बच्चे भी चारों का मजाक उड़ाते हुए बोले कि इस चारों की तो कव्वे से टक्कर भी हो गई ना, तो इस मुकाबले में चारों ही जीतेगी। चारों को ये बातें बहुत बुरी लगी और वो बोली कि मेरे नसीब ही क्यों फूटे हैं। सारे स्किल्स होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। टीचर ने 2 दिन बाद क्लास में अनाउंसमेंट की कि बच्चों, मैंने आर्ट कंपटीशन के लिए टीना को सिलेक्ट किया है। प्लीज क्लैपिंग फॉर टीना। बच्चे टीना के लिए क्लैपिंग करने लगे। टीना चारों को चिढ़ाते हुए बोली, कैसा लगा चारों, मजा आया? चारों रोने लगी और घर आ गई। अब वो जब स्कूल जाती, टीना को प्रैक्टिस करता देख बहुत ही रोती। एक दिन चारों स्कूल से वापस आई और माँ से बोली, माँ, मेरी तबीयत कुछ खराब है, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चारों की माँ कहने लगी, बेटा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सादा खाना बना लूं किचन में। चारों बेड पर लेटकर सोचने लगी कि कल टीना आर्ट कंपटीशन में परफॉर्मेंस कर रही होगी। काश कि मैं इस काम में टीना की जगह आगे हो सकती, मगर ये मेरा काला रंग, इस काली सूरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो खुद से ये गिले शिकवे ही कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चारों बोली, माँ, दरवाजे पर किसी ने नॉक किया है। तो चारों की माँ बोली, मैं देखती हूँ, तुम ना उठना बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है। चारों की माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक वॉचमैन खड़ा था। तो वो बोला, प्रणाम दीदी, मेरा नाम शंकर है, क्या ये चारों बिटिया का घर है? तो चारों की माँ ने कहा, जी जी साहब, ठीक फरमाया, मगर आपको मेरी बिटिया से क्या काम है और आप हैं कौन? तो वॉचमैन ने कहा, बिटिया, मैं ब्राइट फ्यूचर नामी एक स्कूल का वॉचमैन हूँ। मुझे प्रिंसिपल साहिबा ने चारों बिटिया को बुलाने के लिए भेजा है। मगर काका, मेरी बेटी को तो बस माँ ने अभी इतना ही कहा था कि चारों बाहर निकल आई और बोली, प्रणाम काका, आप यहाँ मेरे घर पर? बिटिया चलो, स्कूल मास्टरनी ने तुम्हें किसी मुकाबले में किरदार अदा करने के लिए बुलाया है। चारों खुशी से बोली, काका, क्या कहा? मुकाबले में? सच? तो वॉचमैन कहने लगा कि हाँ बेटिया, बातें तो कुछ यही चल रही थी। अब चारों घर में गई, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहना और बाहर आई
माँ से कहा कि मैं ठीक हूँ, अभी आती हूँ, और वॉचमैन के साथ स्कूल रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर चारों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही बेसब्री से चारों का वेट कर रही थी और चारों को देखकर बोली कि ओह, तो तुम हो चारों। बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। टीना का एक एक्सीडेंट में हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब वो आर्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। प्लीज तुम हमारे स्कूल की लाज रख लो और आर्ट कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस दो। चारों की टीचर ने कहा, चारों, मुझे माफ करना कि एक टीचर होकर भी मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रही थी। मुझे टीना के इनकार पर अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन प्रिंसिपल जी से तुम्हारा जिक्र किया। आई एम सॉरी। चारों दी आर्टलैंड गई और ऐसी जबरदस्त पेंटिंग बनाई कि शहर के बड़े बड़े माहिर स्कूल्स के बच्चों को पीछे छोड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चारों की माँ, टीचर और उसके प्रिंसिपल सब बहुत खुश थे। प्रिंसिपल साहिबा ने अगले रोज असेंबली में चारों को स्टेज पर बुलाया और माइक पर अनाउंसमेंट की कि हम चारों को द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल का मेडल देते हैं और सारे स्कूल को चारों जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट पर फख्र है। बेटा, तुमने स्कूल का नाम रोशन कर दिया।